प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में राम कथा कहते हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले एक प्यारा सा भजन गा लें। भजन का संदर्भ यही है कि प्रभु प्रेम के भूखे हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। प्रेम से उनको याद कीजिए, प्रभु मिलेंगे, प्रभु आपकी सुनेंगे। उसी आशय का भजन है। पाना है गर प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा। कण कण में ढूंढो, पूरे संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। कलरव में पक्षियों के, कलरव में पक्षियों के, सुन लो चहक रहा है। फूलों के पास ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो, हर खार में मिलेगा। भगवान का पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा। खार यानी कांटे। कहने का मेरे केवल इतना समझ लो आशय। कहने का मेरे केवल इतना समझ लो आशय। आँखें गर तुम्हारी एक प्यार का जलाशय। प्रेमाश्रु में बहाता जलधार में मिलेगा। प्रेमाश्रु में नहाता जलधार में मिलेगा। कण कण में ढूंढो, पूरे संसार में मिलेगा। पाना है घर प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को, पूरे संसार में मिलेगा। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों को मेरे प्रभु का, भक्तों को मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है, ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, किसी को मझधार में मिला है। पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा। कण कण में खोज, पूरे संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। ये राही जी का भजन था। आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। कथा अभी भी लंका में है, संग्राम चल रहा है। आय सुमांगी राम पही, अंगदादि कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई,
बाण सरासन तान। जब युद्ध बढ़ता दिखा और निशाचर भारी होने लगे वानरी सेना पर, तो प्रभु राम से आज्ञा ली लक्ष्मण जी ने और धनुष जो है उसको तान लिया उन्होंने और युद्ध क्षेत्र की ओर चल पड़े। क्षतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निभतनु कछु इकलारा। यहाँ दशानन सुभट पठाए, नानास्त्र शस्त्र गहि धाये। कैसे हैं लक्ष्मण जी? लाल नेत्र हैं उनके, चौड़ा वक्षस्थल है, विशाल भुजाएं हैं। ऐसा लगता है जैसे हिमाचल पर्वत के समान है, कोई उज्जवल गौर वर्ण के, और कुछ लालिमा लिए हुए है उनकी जो शरीर की कांति है। अब इधर रावण ने बड़े बड़े योद्धाओं को युद्ध क्षेत्र में भेजा, जो अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़ पड़े। भूधर नख बिटपायुधधारी, धाये कपि जय राम पुकारी। भिरे सकल जोरी सन जोरी, और इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। भूधर नख बिट पायुधधारी, पर्वत हैं, नख है, नाखून है, वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए बानर जो हैं श्री रामचंद्र जी की जय बोलते हुए जो है युद्ध में कूद पड़े। वानर और राक्षस जो हैं अपने अपने समान योद्धाओं से भिड़ गए। इधर और उधर दोनों तरफ विजय की इच्छा है कि हम जीत के लिए लड़ रहे हैं। मुट्ठी कन्हलातन दातन काटही, कपि जयशील मारी पुनि डांटही। मारु मारु धरु 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 मारु, शीस तोरी गही भुजा पारू। घूंसों से मार रहे हैं बंदर और लातों से मार रहे हैं, दांतों से काट रहे हैं और विजय के लिए लड़ रहे हैं बंदर। और चारों तरफ मारो मारो, धरो पकड़ो मारो, सर तोड़ दो, भुजा तोड़ दो, इस तरह की आवाज जो है रण क्षेत्र में आ रही है। आसी आसी रव पूरी रही, आसी रवि पूरी रही नवखंडा। धावही जहाँ तहाँ रुंड प्रचंडा। देखहि कौतुभ नभ सुर वृंदा, कबहू को विस्मय कबहू आनंदा। असिरव पूरी रही नवखंडा, पूरे युद्ध क्षेत्र में इधर उधर मारो काटो, सर तोड़ दो, भुजा उखाड़ दो। और इस तरह से कोई ऐसा दृश्य है कि सर नहीं और धड़ दौड़ रहा है, इस तरह के दृश्य। और नभ से आकाश से जो देवता लोग हैं वो इस युद्ध का दृश्य देख रहे हैं। कभी विस्मित होते हैं जब बानरों पर राक्षस भारी हो जाते हैं, और कभी जब बानर राक्षसों पर भारी पड़ते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। रुधिर गाढ़ भरी भरी जयो, रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो, ऊपर धूरी उड़ाई, जनु अंगार रासिन पर मृतक धूम रहो छाई। गाढ़े खून से पूरी धरती भर गई युद्ध क्षेत्र की, और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है।
दृश्य ऐसा हुआ जैसे कोई अंगारे जल रहे हों और उन पर ढेरों राख और धुआं छा गया हो, इस तरह से लग रहा था। घायल वीर विराज ही कैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे, लक्ष्मण मेघ नाद दुई जोधा, भीरहि परस पर करियति क्रोधा। घायल वीर जो हैं, युद्ध में जो घायल हो जा रहे हैं, वहाँ जो हैं बैठे हैं, वो कैसे लग रहे हैं, क्योंकि उनके शरीर से रक्त बह रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे पलाश के फूले हुए वृक्ष हैं यहाँ पड़े हुए हैं। लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा, अब लक्ष्मण और मेघनाथ जो हैं आपस में भिड़ गए हैं रण क्षेत्र में। एक कहीं एक सकई नहीं जीती, निशिचर छल बल करई अनीति, क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंजव रथ सारथी तुरंता। आपस में भिड़ रहे हैं लक्ष्मण और मेघनाद, और निशिचर छल बल करई अनीति, वो क्या है, माया फैला रहा है छल से, अनीति ढंग से लड़ रहा है लड़ाई। तो ये देख करके भगवान, ये जो लक्ष्मण जी जो हैं क्रोधित हो गए और उन्होंने उसके रथ सारथी को रथ को तोड़ दिया, सारथी को मार दिया। नाना विधि प्रहार कर से सा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा, रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरि मम प्राणा। लक्ष्मण जी तरह तरह से प्रहार कर रहे हैं मेघनाद पर, और वो एकदम बेदम हो गया, मरने को हो गया। अब उसने अपने मन में विचारा मेघनाद ने कि अब मेरा बचना मुश्किल है। वीर गातिनी छाणसी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गए निकट भय त्यागे। क्रोध करके उसने वीर घातनी शक्ति जो है सांग जो, उसको लक्ष्मण पर प्रहार कर दिया, जो उनके वक्षस्थल में लगी। मूर्छित हो गए लक्ष्मण जी। जब देखा कि नहीं मूर्छित हो गए तो उनके निकट गया मेघनाद। मेघनाद समकोटि सत जोधा रहे उठाई, जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाई। मूर्छित लक्ष्मण जी को मेघनाद के साथ तमाम उसी के तरह के बलशाली योद्धा उठाने लगे। तो ये तो शेष नाग है, धरती को थामे हुए हैं, इनको कौन उठा सकता है। तो जब नहीं उठा पाए तो जो है खिसिया करके वहां से चले गए। सुन गिरजा क्रोधा नल जासु, जा रही भुवन चारि दस आसु, असक संग्राम जीत को ताही, से वही सुर नर अग जग जाही। शिव जी सुना रहे हैं ना पार्वती जी को कथा, राम कथा। तो बोल रहे हैं कि हे गिरजा सुनो कि जिसके क्रोध की अग्नि से जो है 14 भुवन
एक पल में क्षार हो सकते हैं, जल जाते हैं, जल सकते हैं, उनको भला संग्राम में कौन जीत सकता है। सेवहि सुर नर अग जग जाही, जिनकी सेवा जो है देवता मनुष्य सभी करते हैं। यह कौतूहल जानय सोई, जा पर कृपा राम के होई। संध्या भई फिरी दो बाहनी, लगे समारन निज निज आनी। ये तो खेल किया उन्होंने, कौतूहल है ये। और राम पर जिनकी कृपा होती है उनका कोई कुछ क्या बिगाड़ सकता है। शाम हुई तो दोनों सेनाएं जो है वापस लौटी, सब अपने अपनी सेना को संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ अबूझ करुणा कर। तब लगिले आयो हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक है, ब्रह्म है, अजय हैं जो प्रभु राम, सारे ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं। तो जब सारी सेना लौट आई वानरों की, लक्ष्मण नहीं है उसमें उनमें, तो भगवान ने पूछा कि लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान जी जो है मूर्छित लक्ष्मण को लेके आ गए वहाँ। तो अनुज को इस स्थिति में देखकर प्रभु राम दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए। जामवंत कहा वैद सुसेना, लंका रघई को पठइए लेना। धरि लघु रूप गयऊ हनुमंता, आन्यऊ भवन समेत तुरंता। लक्ष्मण जी की इस स्थिति को देख कर के मूर्छा में है। जामवंत ने बताया कि लंका में सुसेन नाम के एक वैद्य हैं, वो मदद कर सकते हैं, तो किसी को भेजा जाए वहाँ उनको ले आए। तो छोटा लघु रूप बना करके हनुमान जी गए और वैद्य सुसेन को उनके घर के सहित लेकर आ गए। राम पदारविंद सिर नायऊ आई सुसेन, कहा नाम गिरि औषधि, जाहु पवन सुत लेन। लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा, बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप सब परिवार स्वस्थ सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। इसी तरह हमारे चैनल का समर्थन करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं राम कथा के अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।